यस बेटा, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है आपका मोड। लास्ट वन आपने किया था पार्टीशन वैल्यूज, ठीक है। मीन, मीडियन और मोड, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बेटा, ये स्टैट्स के बेस हैं, बेसिक पार्ट है। ये जब बेस आपको क्लियर होगा तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। मोड होता क्या है, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, आप बहुलक बोलते हो, ठीक है। मोड के अंतर्गत क्या है, ये भी एक केंद्रीय प्रवृत्ति है बेटा। और इसके अंतर्गत भी जो फ्रीक्वेंसी, जो श्रृंखलाएं जो आपको दे रखी होती हैं, उनमें जो वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट होती है, दैट इज अ मोड। ये इजीली कैलकुलेशन करने का इसका तरीका है, ठीक है। इसको भी आप 3 पार्ट्स में स्टडी आउट करोगे। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि मोड जो है हम उसको कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। मीन को हम किससे निकालते हैं, एक्स बार का साइन होता है, एक्स के ऊपर लाइन होती है, उसको बोलते हैं एक्स बार। मीडियन को हम M से दिखाते हैं। क्वार्टल्स, डेसियल, परसेंटियल्स, उनका भी मैंने बताया था, Q से, P से, D से। और यहाँ पे है मोड, जिसको आप कैपिटल Z से शो करोगे, ठीक है। मोड क्या है, बहुलक एक ऐसा मूल्य है, एक ऐसी वैल्यू है जिसके एकदम आसपास की आवर्ती जो होती है वो अधिकतम होती है। मतलब किस टाइप से अधिकतम होती है वो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से शॉर्ट आउट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को आप दो तरह से कर सकते हो बेटा। फर्स्ट आती है इसमें निरीक्षण विधि, यानी इंस्पेक्शन मेथड। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ उसको देख करके, ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि इसमें मोड क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको वैल्यूज दे रखी हैं 8, 10, 5, फिर अगेन 8, 12, 7, 8, 9, 11, 7। आपको इस तरह से वैल्यूज दे दी जाएंगी, ठीक है। और कहा जाएगा कि मोड निकालो। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर कोई मेथड शो आउट नहीं किया गया है तो आप नॉर्मली इंस्पेक्शन मेथड से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। यानी गिवन जो फ्रीक्वेंसी है, इन फ्रीक्वेंसी में आप ये देखो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है। तो कौन सा रिपीट हुआ है सबसे ज्यादा टाइम? 8 मैम। 8 रिपीट हो रहा है बेटा। 1, 2, 3 टाइम्स 8 आ रहा है, ठीक है। तो 7 2 टाइम्स आ रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी जितने ज्यादा टाइम, जो नंबर जितने ज्यादा टाइम रिपीट होगा, दैट इज अ मोड। इज इट क्लियर? यस मैम। ये है यस मैम। इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। बहुत ही इजी है कि सिर्फ आपको देख करके ही, ऑब्जर्व करके ही बता देना है कि दैट इज अ मोड। इसमें आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसी का आता है आगे, दूसरा जो मेथड है वो है व्यक्तिगत श्रृंखला को खंडित श्रृंखला में बदलना। यानी ये हमें पता है कि इंडिविजुअल सीरीज है, आपको पता है, लेकिन आपको कहा जाए कि आप इस इंडिविजुअल सीरीज को पहले डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करो और फिर मोड बताओ। अब डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना, इट मींस आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज में दो चीजें अवेलेबल होती हैं, एक्स की वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल मेथड है तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, वो हम खुद प्रिपेयर करेंगे। अब तक बेटा आप मीन, मीडियन में क्या करते थे, सीरियल नंबर दे देते थे उनको, 1 2 3 4, इज इट, देते थे ना। यस मैम। इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत हम 1 2 3 4 दे देते थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है। अब आप ध्यान से देखें एग्जाम्पल को, आपको वैल्यूज दी गई हैं 11.1, 10.9, 10.7, 11.1, 10.6, 11.3, इस तरह से ये वैल्यूज शो आउट की गई हैं। अब इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट कॉलम में ये जो वैल्यू है एक्चुअल में, सिर्फ उनको उठा लो, वो कितने टाइम्स रिपीट हुई है वो हम फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे। जैसे उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिख लो फर्स्ट चीज। तो सबसे छोटी वैल्यू इनमें कौन सी है, ये है 10.4। तो आपने यहाँ पे लिखा सबसे पहले 10.4। 10.4 कितने टाइम रिपीट हुआ ऊपर चेक करो, ओनली 1 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी में हमने लिख दिया 1।
फिर इससे नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है 10.5, ये कितने टाइम रिपीट हुई है एग्जाम्पल में देखो ध्यान से, 1 टाइम। फिर है 10.6, ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 5 times. 5 टाइम, तो ये इसके नीचे हमने 5 लिख दिया। 10.7, ऐसे हम बढ़ते क्रम में चलते जाएंगे और वो वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट हो रही है वो आप उसके नीचे लिख देंगे, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 1 टाइम। तो इस गिवन वैल्यू से हमने इसको यानी इंडिविजुअल सीरीज से हमने इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। कर लोगे ना? ओके। Yes, ma'am. अब इसको कन्वर्ट करने के बाद फिर वही, क्योंकि हमें ये इंस्पेक्शन मेथड है, क्योंकि ये क्या है, व्यक्तिगत श्रृंखला से खंडित श्रृंखला में आपने इसने कन्वर्ट किया। अब सीधा इसमें ऑब्जर्व करो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुई है दैट इज अ मोड। कौन सी फ्रीक्वेंसी रिपीट हुई है सबसे ज्यादा? 10.65 टाइम रिपीट हुई है, तो 10.6 इज अ मोड। बहुत इजी है, सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है कि कितने टाइम वो वैल्यू रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं जैसे आपको कुछ 5 के नोट्स दे दूं, कुछ 10 के, कुछ 100 के, कुछ 500 के। अब डिपेंड ये करेगा कि कौन से जो नोट्स हैं उनकी क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। 500 के 2 दिए, 100 के 10 दे दिए, 10 के मैंने आपको 3 नोट्स दे दिए, तो इनमें से किसकी मोड किसका होगा? 100 का ना, क्योंकि 100 के मैंने 10 नोट्स दिए हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। आई होप आपको क्लियर होगा इंडिविजुअल मेथड Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से। आगे Yes, चलो। yes, ma'am. यस मैम। ओके बेटा, देन नेक्स्ट है आपका इसमें डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जो है इसमें भी 2 मेथड्स हैं। इंडिविजुअल सीरीज में 2 मेथड थे, एक तो सिंपल ऑब्जर्व करो, सीधा देखो और बता दो, ये 2 मार्क्स में आ जाता है बेटा इस तरह का। और दूसरा जो था कि आप इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करो और देन मोड बनाओ। अब डिस्क्रीट सीरीज आपको दे रखी है, पहला कहता है इंस्पेक्शन के थ्रू यानी ऑब्जर्व करके ही बता दो, और दूसरा आता है इसमें ग्रुपिंग मेथड कि एक टेबल बनाई जाएगी बेटा और फिर आप उसके थ्रू निकालोगे। अब एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना कि स्टैट्स में कई बार क्या होता है बेटा कि आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि आप इसमें मोड निकालो, नॉर्मली मेथड शॉर्ट आउट नहीं कर रखा, तो आप अपनी चॉइस से मेथड अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखोगे कि वो इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस, फिर अपने अकॉर्डिंग मेथड अप्लाई कर दोगे। लेकिन मोस्टली टाइम क्या होता है कि आपको मेथड शॉर्ट आउट किया जाता है, कहा जाएगा इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू निकालो या ग्रुपिंग टेबल के थ्रू निकालो, ग्रुपिंग मेथड यूज करो, तो आपको वही अप्लाई करना होगा। इसलिए ये मत सोचना कि मैम इसके 2 मेथड है, 3 मेथड है, हम एक मेथड कर ले बाकी छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, इसका फर्स्ट है इंस्पेक्शन मेथड। अब इसमें भी आप यहाँ पे देखो, आपको इनकम दे रखी है और पर्संस दे रखी है, यानी 2 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 110 है, 4 ऐसे हैं जिनकी 120 है, 8 ऐसे पर्सन है जिनकी 130 है, 10 ऐसे पर्सन है जिनकी 140 है। जस्ट अ मिनट। ओके, और देन 150 ऐसे हैं जिनकी 10 है, 160 ऐसे हैं जिनकी 4 है। तो सीधा ही ऑब्जर्व करना है, इसमें मोड क्या निकलेगा? हाँ जी बताएंगे, मोड क्या होगा बेटा? 140 मैम। 140। 140, ma'am. क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुई है, सबसे ज्यादा यानी time 10 ऐसे repeat होगा। पर्सन है जिनको 140 इनकम मिल रही है। तो है ना इजी? यस मैम। कुछ भी Yes, नहीं है, ma'am. बहुत ही इजी है बेटा, मीन मीडियन से भी इजी है। अब है नेक्स्ट मेथड आपका, वो है ग्रुपिंग मेथड, जिसे हम सामूहिकरण विधि बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, कैसे ये बनाई जाती है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अंतर्गत आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है तो आपको एक्स और एफ दोनों की वैल्यूज यहाँ पे गिवन होंगी बेटा, ठीक है। अब देखिए एक्स और एफ, सबसे पहला काम क्या होगा, जब भी आप ग्रुपिंग मेथड बनाओगे, पूरा एक
पेज लोगे, मतलब कंप्लीट पेज पे ये टेबल बनेगी, ठीक है। हाँ जी, शो हो रही है टेबल। देखिए एक्स और एफ, सबसे पहले दो कॉलम्स बना लोगे बेटा, एक एक्स का कॉलम, एक एफ का कॉलम, जो आपको ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद आप कितने और कॉलम्स बनाओगे वो मैं आपको शॉर्ट आउट करती हूँ और कैसे बनेंगे। ग्रुपिंग मेथड में फर्स्ट एक्स की वैल्यू जो गिवन है वो सारी लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो सारी शॉर्ट आउट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम, यानी जो फर्स्ट कॉलम एफ फ्रीक्वेंसी आपने लिखा, इसको हम फर्स्ट से शो करते हैं, ठीक है। 1 शो करेंगे इसके ऊपर, या 1 लिख लो या ऊपर 2 लिख लो। एक मिनट। अब आप इस पूरी टेबल में फर्स्ट कॉलम में शॉर्ट आउट करो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी वैल्यू की है। 25 है 25. तो सर्कल कर लेंगे। हर कॉलम का मोड हम निकालेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद बेटा मैम सेकंड कॉलम का बताना मैम, वॉइस कट हो गई थी। क्या बेटा? मैम सेकंड कॉलम का बताना, वॉइस कट हो गई थी। अभी बेटा यही बता रही है, आगे तो मैं पहुंची नहीं हूँ। मैं ये बता रही हूँ जैसे एक्स आपको गिवन है, एफ आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को जो आपको गिवन है इसको हम फर्स्ट से शो करेंगे, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 6 कॉलम तक निकलेंगे। और ये कैसे निकलेंगे, इसमें ये होता है, पहले तो आप फर्स्ट कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुई है उसको सर्कल कर लो, दैट इज अ मोड 25 फर्स्ट कॉलम में। क्लियर है? मैम। अब सेकंड Yes, कॉलम ma'am. कैसे बनाओगे आप? सेकंड कॉलम देखो बेटा, फर्स्ट टू फ्रीक्वेंसीज उठाओगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1+2, इसका मतलब है 1 और 2, फर्स्ट टू फ्रीक्वेंसीज के कॉलम बनाओगे। 2+3 कितना आया? 5, ठीक है। दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट, आगे है नेक्स्ट, टू कॉलम्स उठाते जाओगे। ये मत करना कि जैसे अब 2+3 किया फिर 3+6, कई बार बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। अलग अलग सेपरेटली उठाओगे, 2+3 फिर 6+, नेक्स्ट वैल्यू कितनी है? 6+12, 18 आ गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट 20+24, 44, 25+7, 32। इस तरह से 2 का पेयर बना लोगे। क्लियर है? अब मैं एक चीज और बताती हूँ तुम्हें, नीचे ध्यान से देखो। आप कहोगे मैम जहां तक बेटा 2 के पेयर बन रहे हैं बनाओगे। ये 2 का पेयर बना, 25 4 7 32, 5 4 3 8। अब लास्ट में एक वैल्यू बच गई है तो इसको आप यहीं छोड़ दोगे, क्योंकि पेयर बनना जरूरी होता है इसमें। क्लियर है? Yes, ma'am. अब इसमें आपने ये सारे बना लिए हैं। अब आप इस कॉलम में भी क्या करोगे, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रही है उसको सर्कल कर लोगे। तो कौन सी रिपीट हो रही है यहाँ पे? 44। 44. इसी तरह नेक्स्ट प्रिपेयर करोगे। ये ऊपर वाला ध्यान रखना है, फर्स्ट कॉलम में सिंपल फ्रीक्वेंसी रहेगी। सेकंड जो कॉलम बनेगा 1+2, यानी पहली 2 डिजिट को उठाओगे। नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें 2+3 है, इसका मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दोगे, सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी को उठाओगे। अब सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? 3+6 कितना हो गया? 9। 9. फिर नेक्स्ट ऐसे ही 12+20, 32। इस तरह से निकाल लो। नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा उसमें आएगा बेटा 1+2+3, ठीक है। 1+2+3 यानी फर्स्ट 3 उठा लोगे। फर्स्ट वैल्यू क्या थी? 2+3+6 कितना हो गया? 11। 11. फिर 3 के उठाओगे। क्लियर है? फिर फर्स्ट को लेफ्ट कर दोगे, यानी फर्स्ट वैल्यू क्या है उधर फ्रीक्वेंसी में, उसको लेफ्ट कर दोगे। फिर लोगे 2 3 4, नेक्स्ट 3 डिजिट्स को। क्लियर है? फिर Yes, फर्स्ट 2 ma'am. डिजिट्स को लेफ्ट कर दोगे, पहली 2, यानी 2 और 3 छोड़ दोगे। फिर आप लोगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्लियर है ये टेबल क्रिएट करना?
आज Yes, बना ma'am. ना? Yes, ma'am. फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना बेटा। एक मिनट, इस तरह से आप ये टेबल क्रिएट कर लोगे, ठीक है। और हर कॉलम में जो वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हुई है